नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। किस कांग्रेसी सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र में। बी आंसर होगा। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीडी बिड़ला। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल थे। सी आंसर होगा। ये 1940 से 45 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 45 तक चला था। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? सिकंदर हयात खान ने। बी आंसर होगा। आमरी संस्कृति कहां पनपी? आमरी संस्कृति सिंध में पनपी। डी ऑप्शन होगा। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। डी आंसर होगा। अधिकांश जैन ग्रंथ यद्यपि अर्धमागही भाषा में लिखे गए, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पशुपति का। पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण नगरी। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर अधिकार करने के बाद उसका नामकरण किया था और स्वर्ण नगर उसका नाम रखा था। मोहम्मद बिन कासिम इसी ने सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया लगाया था। दिल्ली शहर का निर्माण प्रारंभ करने वाला तोमर शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनंगपाल। अमीर खुसरो था एक कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, तीनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों। यानी कि अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों था। दो संगम भाई जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य बनाया, पहले किस प्रभुत्व में नौकरी करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काकतीय। काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सेवक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेवराय। मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में फुलहर झील अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को जो है काली मिट्टी भी कहते हैं और ये मिट्टियां मुख्यतः दक्कन ट्रैप के उत्तरी भाग में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं किसमें? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षारीय मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहां दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी गोलार्ध के निकट स्थित देश नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग। सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना निर्मित है किस नदी पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना का नाम दिया गया। नेक्स्ट है, समानांतर फसल का एक उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं एवं सरसों। समानांतर फसल के अंतर्गत दो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें होती हैं जिनमें कि शून्य प्रतियोगिता होती है। यानी फसल का प्रतियोगिता का अर्थ है कि भूमि से जो है या वायुमंडल से एक साथ बोई गई हैं दो फसलें, तो दोनों समान पोषक तत्व खींचे तो दोनों में कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन यदि दोनों के पोषक तत्व खींचने का जो है जनरली भिन्नता है तो ये दोनों समांतर फसल हैं और दोनों साथ साथ आराम से रह सकती हैं क्योंकि दोनों में कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। इन दोनों फसलों की क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त होता है ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता रहित होने पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? चंबल, बेतवा, केन, रामगंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रामगंगा। अंडमान व निकोबार क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा, सशस्त्र विद्रोह। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक शांति को खतरा। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का 3 आधार है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिंदुओं तक सीमित है, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, हिंदुओं तथा ईसाइयों तक सीमित है, हिंदुओं तथा मुस्लिमों तक सीमित है। इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए किसी धर्म विशेष को नोटिफाइड नहीं किया गया है, उसके अलग क्राइटेरिया है। उन क्राइटेरिया पर फुलफिल करने वाला कोई भी तबका, कोई भी समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा पा सकता है। जबकि अनुसूचित जाति के लिए केवल हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म को शामिल किया गया है। रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने इस पैरा को निरस्त करने की सिफारिश की थी, जिसमें कि था कि एसटी के लिए जो है, एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए केवल हिंदू, बौद्ध या सिख ही होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूटान ने। 1972 में भूटान नरेश जिग्मे सिंघे वांगचुक ने जीडीपी के बजाय सकल राष्ट्रीय खुशहाली पर भरोसा जताया। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति एवं राज्य दोनों की। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? एनडीसी के द्वारा।
राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्न में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय ग्रामीण जीवन। ऐसे उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बैटरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साइक्लोनाइट। नेक्स्ट है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। बी आंसर होगा, प्रकाश का अपवर्तन। आंखों की रेटिना कार्य करती है कैमरे में फिल्म की तरह। सी आंसर होगा। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, छिपकली। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। इनमें लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? जल, पारा, बेंजीन, चमड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी। ये सभी मानव समूह के हैं और इनका जो है स्पीशीज है होमोसेपियंस। ये सभी ज्ञानी मानव होमोसेपियंस स्पीशीज से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ कौन हैं जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है? साधारण नमक। सी आंसर होगा। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाने वाला पदार्थ है? सल्फर। सी होगा आंसर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? जिंक ऑक्साइड। डी आंसर होगा। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है किस विधि से? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्म से। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति कर्म से संभव है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके मृत्यु दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,